Hello friends, I am Divyansh Urshwal and I am a CS professional student. This is my first video on YouTube in which I am going to tell you that how I cleared my CS executive exams in first attempt, and I also guide the CS executive student for who are preparing for their upcoming attempts. First of all, many congratulations for clearing your CS ECS ET exams, and here onwards your CS executive general official. तो जेआई जेल में क्या करना आप लोग, जेआई जेल में सबसे पहले तो जो आते जाए आप चैप्टर्स जो पढ़ रहे हो उसके साथ साथ रिलेवेंट जो केस लॉस आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है और जो आपके टीचर्स आपको बता रहे हैं वो आपको राइट डाउन करते जाना है, उसके अलग से नोट्स बनाते जाने हैं। चैप्टर के नोट्स तो बनाने ही है, लेकिन साथ साथ रिलेवेंट केस लॉस को हाईलाइट करके आपको लिख लेना, उसमें राइट डाउन कर लेना है। सेकेंड थिंग, जो जेआई जेल में स्कैनर्स सॉल्व करने हैं, स्कैनर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। लास्ट 5 अटेम्प्ट के तो करनी है, 5 अटेम्प्ट्स में अगर आपको और ज़्यादा मिल रहे हैं आगे के अटेम्प्ट्स के तो वो भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो पिछले हमारे टाइम पे ऐसा क्वेश्चन आ गया था जो पिछले कई अटेम्प्ट बहुत पहले आया था, वो हमारे अटेम्प्ट में आ गया था जेआई जेल में। तो आपको कम से कम क्वेश्चन से फैमिलियर तो हो सके, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम ही होता है आपका इस सीएस एग्जीक्यूटिव में, फर्स्ट एग्जाम जेआई जेल ही होता है। तो और जेआई जेल में इस बार के केस लॉस ज़्यादा आने लग गए हैं, केस लॉ रिलेवेंट केस लॉस मैंने बता दिया। केस स्टडीज जेआई जेल में आने लग गई, केस स्टडीज के आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो कि स्कैनर से ही होगी। क्वेश्चन समझना सीखो सबसे पहले, केस स्टडी के क्वेश्चंस क्विज चैप्टर से पूछा गया है, क्या लिखना है, फिर अपने मन में स्ट्रक्चर कर लो। आंसर को मन में नहीं कर सकते हो तो पेपर में जैसे क्वेश्चन पढ़ो, पेपर के साइड में ही आप स्ट्रक्चर कर लो कि सबसे पहले प्रोविजन लिखना है, फिर केस लो, प्रोविजन केस लो वो हो गया प्रोविजन, फिर फैक्ट ऑफ द केस करना है एक्सप्लेन, फिर उसके बाद में अपना कंक्लूजन लिखना है कि उसमें कौन गिल्टी है या कौन सा प्रोविजन लग रहा है अकॉर्डिंग, फॉलो कंप्लाइंस हो रहे कि नहीं हो रहे, फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो रूल्स या रेगुलेशंस टर्म्स एंड कंडीशन उस लॉ की या प्रोविजंस की, तो आपको वो देखना पड़ेगा जेआई जेल में। मैंने क्या करा था, जेआई जेल में बहुत सारे केस लॉस थे, जो केस लॉस मैंने बता दिया आपको केस लॉस, एंड उसके बाद स्कैनर सॉल्व करे थे, स्कैनर्स की पूरी कंपाइलर बना दिया था नोट्स का, स्कैनर के सारे क्वेश्चन उसमें तो आंसर स्कैनर्स के अंदर क्या होता है, आंसर दे रखे होते हैं, लेकिन जब आप टेस्ट देते हो, जब वो आपने एक बार आंसर पढ़ लिया लेकिन उसको अपनी तरह के स्ट्रक्चर करके लिख लो और किसी टीचर से या किसी सीनियर से आप उसको क्रॉस चेक करा लेते हो कि ये आंसर प्रोविजंस के स्ट्रक्चर जो सीएस चाहता है, आईसीएसआई स्ट्रक्चर आंसर उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं आंसर, ठीक है। तो ये जेआई जेल की बात हो गई। जेआई जेल में बता दूं आपको, जेआई जेल में मेरी स्ट्रेटेजी ये थी चैप्टर्स को करने की। सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि 50 मार्क्स के कुछ चैप्टर्स थे, जो 50 मार्क्स के थे उसको तो बिल्कुल कुछ टॉपिक छोड़ के ही नहीं जाना है, कोई चैप्टर तो आपको छोड़ के नहीं जाना है। पहली बात तो कोई भी सा भी चैप्टर हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई से एक भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है आपको। बहुत अटेम्प्ट में ऐसा होता है कि एक चैप्टर से कुछ पूछा ही नहीं गया हो अब तक अटेम्प्ट में, लेकिन एकदम से वो सरप्राइज हो जाता है। 5 to 10 मार्क्स का एग्जाम एकदम से 25 to 30 मार्क्स का एक ही सिंगल चैप्टर आ जाता है। तो मैंने क्या बताया कि मैंने चैप्टर्स का जेआई जेल में चैप्टर्स का ग्रुप बना लिया था उसके वेटेज के अकॉर्डिंग। फर्स्ट ग्रुप में 50 मार्क्स के चैप्टर, सेकंड ग्रुप में 30 मार्क्स के चैप्टर और थर्ड ग्रुप में 20 मार्क्स के चैप्टर। जो फर्स्ट ग्रुप है जिसमें 50 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको जो चैप्टर्स आप सेलेक्ट कर लो 50 मार्क्स के, वो मतलब मिनिमम 50 मार्क्स तो आना ही चाहिए उसमें, ठीक है। मतलब वो क्वेश्चन पेपर में आप ये नहीं कह रहे आपके अकॉर्डिंग 50 मार्क्स आना चाहिए, क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग 50 मार्क्स के क्वेश्चन आने ही चाहिए उसमें, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप में और उसको फर्स्ट ग्रुप का जो है उसमें आपको कंपाइलर पूरा सॉल्व करना, कंपाइलर मतलब मॉड्यूल पूरा देख के जाना है, जो आपके क्लास में नोट्स बनाए हैं, रिलेवेंट केस लॉज बनाए, अमेंडमेंट्स बनाई है, ये सारी चीजें आपको कुछ भी छोड़ के तो नहीं जाना है फर्स्ट ग्रुप में। सेकेंड ग्रुप में आप सेलेक्टिव स्टडी कर सकते हो, लेकिन अपने अकॉर्डिंग देख करके जाना। तो अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो उसको हाईलाइट करके जाना, उसको डबल रीड कर लेना, रिवीज अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है, सारे ग्रुप के बता दूं मैं पूरे। ओके, सो मैं बताता हूँ आपको ग्रुप 1 के कौन से चैप्टर्स होने चाहिए मेरे हिसाब से जो मैंने बताए थे। फर्स्ट है सोर्सेस ऑफ लॉ, सेकंड है कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर, थर्ड है सीपीसी एंड सीआरपीसी, फोर्थ हो गया, फिफ्थ है आर्बिट्रेशन और सिक्स्थ है लिमिटेशन। ये वाले चैप्टर्स में ना तो आपको स्कैनर मतलब छोड़ करके जाना है, ना तो अमेंडमेंट छोड़ करके जाना है, पूरी मॉड्यूल पढ़नी है, सारे पिछले जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करनी, रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, केस लॉस सारी चीज़ें,
ठीक है, ये वाले क्वेश्चन, ये वाले चैप्टर्स की। नेक्स्ट सेकंड, आप ग्रुप 2 में कौन से चैप्टर कंसिडर कर सकते हो? फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन वाला चैप्टर, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, सॉरी। सेकंड है टोर्ट वाला चैप्टर। थर्ड है एविडेंस। ठीक है, ये ग्रुप 2 में होगा। ये थोड़े इजी है, इसमें आप सिलेक्टिव स्टडी कर सकते हो। इसमें टोर्ट वैसे ही छोटा चैप्टर है, एविडेंस अभी नया आया है, इजी हो गया है, सिंप्लीफिकेशन हो गया है एविडेंस वाले चैप्टर में, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी छोटा ही है। ठीक है, इसलिए इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते ज़्यादा, इसमें घुमा के क्वेश्चन नहीं आते इन वाले चैप्टर्स में। थर्ड ग्रुप में आप कौन से चैप्टर्स इंक्लूड कर सकते हो? आरटीआई, मैंने क्या करा था, आरटीआई, आईटी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाला चैप्टर। हाँ सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट लॉ वाला चैप्टर को आप ग्रुप 1 में इंक्लूड करोगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे वेटेज, बहुत सारी कॉन्ट्रैक्ट लॉ की क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ से। ठीक है, जैसे कि पिछली बार 2020 जून में 12 मार्क्स का आया था, 15 मार्क्स का, 20 मार्क्स का, तो 15 टू 20 मार्क्स आप मान के चल रहे हो। लेकिन जो लेटेस्ट अटेम्प्ट है उसमें 5 मार्क्स का ही आया था। लेकिन जो आप अपने ग्रुप 1 में करा था कॉन्ट्रैक्ट लॉ, लेकिन आप कोई दूसरा चैप्टर जब कंसिडर करोगे, जैसे कि इंटरप्रिटेशन वाला, वो पिछले 5 मार्क्स का ही आता था क्वेश्चन उसमें पिछले अटेम्प्ट्स में, लेकिन इस बार वो 10 मार्क्स का आया। और ये वाला जो चैप्टर है सीआरपीसी, वो 10 मार्क्स का आता था, अभी लेटेस्ट अटेम्प्ट में वो 25 मार्क्स का है। तो इसमें गारंटीड है कि इसमें 50 मार्क्स के तो आएंगे ही आएंगे। इस हिसाब से मैंने ये ग्रुप्स बनाए थे। ठीक है, सेकंड जो सब्जेक्ट पे आते हैं वो है आपका कंपनी लॉ। ओके, सो सेकंड सब्जेक्ट आता है कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में मैंने क्या किया था, कंपनी लॉ में मेरे ऑलमोस्ट एग्जाम्पशन यानी कि 59 मार्क्स आए थे, लेकिन मेरा अटैम्प्ट जो है पेपर का अटैम्प्ट है वो लगभग 70 टू 80 मार्क्स का ही हो पाया था। तो कैसे इतने अच्छे मार्क्स आ पाए, इसके ट्रिक बताता हूँ मैं। फर्स्ट मैंने किस पे ध्यान दिया था, पूरा पार्ट बी अपने स्ट्रॉन्ग कर लिया था। पार्ट बी से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए मैं 100% पूरा कर सकता, उसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बहुत कुछ लिख सकता था, जिसमें पूरे मार्क्स तो मिलने ही चाहिए पार्ट बी में। आप लोग भी पार्ट बी, क्योंकि पार्ट बी ही आपके ज़्यादा काम आएगा, प्रोफेशनल में भी ज़्यादा पार्ट बी ही काम आएगा, तो पार्ट बी पे ज़्यादा फोकस करना। पार्ट बी में जैसे कि डायरेक्टर्स हो, सारे केएमपी, डायरेक्टर, सीएस वाला टॉपिक, जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, ये वाले जो चैप्टर्स जो मैंने बताया, जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, केएमपी, डायरेक्टर्स, साइनिंग वाला टॉपिक, ठीक है, केएमपी, ये वाले जो सारे चैप्टर्स हैं, वो सीएसआर भी आते हैं चैप्टर, उसी में ही है सीएसआर का भी। ये वाले चैप्टर्स को बिल्कुल अच्छे से करना है, हो जाएगा। ठीक है, इसके सेक्शंस याद रखना, क्योंकि सेक्शन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, तो सेक्शन की अलग से लिस्ट बनाना, रिवाइज करते रहना सेक्शन को, जैसे सेक्शन याद रखो कि उसमें कौन सा प्रोविजन था। नेक्स्ट, और स्ट्रक्चर क्या रखना है इसमें, इस ऐसे क्वेश्चन की स्ट्रक्चर क्या रखना है। सबसे पहले तो केस ही आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट ही मत करो कि कंपनी लॉ में अपकमिंग अटेम्प्ट्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ पाए। तो फर्स्ट आपको केस स्टडी रीड करनी, क्वेश्चन में केस स्टडी रीड करनी है। सेकंड, केस स्टडी में कौन सा प्रोविजन लगना है वो आइडेंटिफाई करना है। लिखते समय स्ट्रक्चर क्या रहना चाहिए, फर्स्ट प्रोविजन ऑफ द लॉ, प्रोविजन का लॉ पूरा लिखना है एज पर द कंपनीज एक्ट अकॉर्डिंग टू प्रोविजन। ठीक है, सेकंड पैरा में आके आप फर्स्ट पैरा को, प्रोविजन को भी 2 पैरा में पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हो। सेकंड टॉपिक में क्या आएगा, फैक्ट ऑफ द केस। ठीक है, जो भी आपको केस स्टडी दे रखा होगा क्वेश्चंस पे, उसका थोड़ा सा 2-3 लाइन में उसकी समरी लिखनी है कि ए ने समथिंग डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है, उसको एप्लीकेबल है कि नहीं, प्रोविजन एप्लीकेबल है कि नहीं है, डायरेक्टर लॉफुल इलीगल है, समथिंग जो भी क्वेश्चन थे वो आपको फैक्ट ऑफ द केस में स्पेसिफाई करना है। थर्ड पैरा में आएगा कंक्लूजन, तो आपका कंक्लूजन है, कंक्लूजन इज मस्ट, कंक्लूजन आपको लिखना ही है, हर क्वेश्चन में कंक्लूजन लिखना ही है। प्लस यस और नो अगर है आपके तो उस पे अंडरलाइन हाईलाइट करके आना कि यस है तो यस पे अंडरलाइन करके आना, नो है तो नो में अंडरलाइन करके आना। बॉक्स बना सकते हो आप, ठीक है, उसको मतलब हाईलाइट करना है क्योंकि दिखे आपका यस है कि नो है, क्योंकि बहुत मार्क्स जो है, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 1 और 2 मार्क्स तो कंक्लूजन के ही मिलेंगे आपको, कि कंक्लूजन से प्रोविजन से कंप्लाई हो रहा है, हमारा जो केस है प्रोविजन से कंप्लाई हो रहा है तो यस वो लॉजिकल है, लॉफुल है। ठीक है, तो ये वाले चैप्टर हो गए। सेकंड जो पार्ट बी में आप सेलेक्टिव स्टडी क्या कर सकते हो, छोड़कर तो नहीं जाना है। सेलेक्टिव स्टडी क्या कर सकते हो,
जो अकाउंट्स एंड ऑडिटर वाला टॉपिक है वो वाला चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मेमोरेंडम एओए मेमोरेंडम वाला टॉपिक या चैप्टर है। सीए शेयर कैपिटल इजी, शेयर कैपिटल आप 11-12 से पढ़ते आ रहे हो, वो कर लो, ठीक है। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी लॉ, ये वाला टॉपिक है, ये वाला चैप्टर्स आपको इजी हो जाएंगे। और ये वाले चैप्टर्स में आपको स्कैनर्स के क्वेश्चन भी देख लेना किस तरह से आपको ऑडिटर्स वाला ध्यान रखना, क्योंकि ऑडिटर में बहुत ज़्यादा ऑडिटर हो गया, जनरल मीटिंग वाला टॉपिक हो गया, बोर्ड मीटिंग, इससे केस स्टडी बहुत ज़्यादा बनती है, ठीक है। सेकंड जो हो गया, इसमें भी 5, 30 एंड 20 का रूल आप करना, 50 मार्क्स का। तो पार्ट बी तो रखना ही रखना। उसके बाद पार्ट ए में 50 मार्क्स में कुछ ऐसे चैप्टर बता दी मैंने, शेयर कैपिटल, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एओए, ये वाला चैप्टर हो गया, ठीक है, शेयर कैपिटल वाला चैप्टर हो गया, ठीक है। ये वाले चैप्टर तो उसमें फर्स्ट ग्रुप में करना, मतलब फर्स्ट ग्रुप कौन सा बता रहा हूँ मैं, जिसमें आपको सब कुछ कंप्लीट करना है, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है फर्स्ट ग्रुप में, ठीक है। सेकंड ग्रुप में आप क्या इंक्लूड कर सकते हो, डेट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट वाला चैप्टर, लीगल स्टेटस वाला चैप्टर, रजिस्ट्रेड कंपनी टाइप्स का, ठीक है, ये वाला चैप्टर्स आप इंक्लूड कर सकते हो। डोरमेंट कंपनी, ठीक है, डोरमेंट कंपनी इजी है, क्वेश्चन बनता है 5 to 10 मार्क्स का, या तो 10 to 20 मार्क्स का भी आ सकता है, लेकिन अभी तक मेरे को नहीं लगता आया होगा। 10 to 15 मैक्सिमम मान लो। डोरमेंट कंपनी का इजी है, रजिस्ट्रेशन डोरमेंट कंपनी चैप्टर ही पूरा इजी है, SBLL में भी पढ़ते हो आप। अगर SBLL का क्वेश्चन पूछ लेंगे तो आपसे इजीली बन जाएगा वो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ही है, फॉर्म्स ही है, फॉर्म्स की इसमें कंपनी लॉ में बता दूं आपको, फॉर्म्स की एक अलग से लिस्ट बना लो, सेक्शन की अलग लिस्ट, फॉर्म की अलग लिस्ट, ठीक है, क्योंकि फॉर्म्स लगेगा तो ही मार्क्स मिलेंगे। अगर फॉर्म से आप, क्योंकि मेन तो फॉर्म ही पूछ रहे हैं ना आपको आंसर में कि कौन सा फॉर्म है, कौन सा सेक्शन है, वो ही नहीं लिखोगे तो मार्क्स ही नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। थर्ड ग्रुप में बता दूं जो आपको चल जाएगा थोड़ा बहुत, थर्ड ग्रुप में ठीक है, डिपॉजिट वाला, डिवेंचर वाला चैप्टर थर्ड ग्रुप में क्वेश्चन आते हैं, हो जाएगा, 11-12 में पढ़ रखा, ठीक है। प्रोस्पेक्टस वाला चैप्टर, एनुअल रिपोर्ट, आई थिंक ये पार्ट बी में है, ठीक है, वो हो जाएगा आपसे। तो बाकी के बचे ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन वाला चैप्टर, ठीक है, वो रिमेनिंग चैप्टर आप ग्रुप थर्ड में आप डाल सकते हो, ठीक है। रिविजन्स के कंपनी लॉ में केस स्टडीज़ के बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती, क्योंकि चेकिंग जो होती है कंपनी लॉ में टफ होती है, मार्क्स नहीं मिलते हैं बच्चों को, क्योंकि वो या तो क्योंकि प्रोविजन्स इतने ज़्यादा है, सेक्शन इतने ज़्यादा है, केस लॉ जो आप भी रिलेवेंट केस लॉ पूछ लगते हैं। अमेंडमेंट से क्वेश्चन, मेरे टाइम में अमेंडमेंट कंपनी लॉ में ही अमेंडमेंट के क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। अमेंडमेंट्स तो आपको देख कर ही जाना, 5 to 10 मार्क्स के अमेंडमेंट्स हर पेपर में, हर एक ग्रुप में, हर पेपर। सो मैंने बताया था आपको कंपनी लॉ में कि मैंने पार्ट बी को सबसे स्ट्रॉन्ग किया था। वैसे मैंने SBLL में पार्ट ए को स्ट्रॉन्ग किया था, क्योंकि पार्ट बी में बहुत सारे लॉज है, बहुत सबकी एप्लीकेबिलिटी अलग है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो रहा था, तो मैंने पार्ट ए को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया था। पार्ट ए में कौन से चैप्टर्स आप को लग सकते हैं, पार्ट ए का सबसे पहले बता देता हूँ मैं। LLP वाला चैप्टर से क्वेश्चन आता है, MSME वाले चैप्टर से क्वेश्चन आता है, नॉन कॉर्पोरेट एनर्जी से ऑलमोस्ट 10 to 20 मार्क्स का आता है, ये तो इंपॉर्टेंट कर ही लो आप, ठीक है। बिजनेस कोलैबोरेशन से 5 to 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाता है, मेरे टाइम में भी क्वेश्चन आया था। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे कौन से चैप्टर से आए थे मैं बता दूँ आपको। लाइसेंस वाला टॉपिक 13th चैप्टर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम कर लो, 10 to 20 मार्क्स का आना ही आना है इससे क्वेश्चन, ठीक है। एंड 11th चैप्टर जो है आपका सेटिंग अप ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया वाला चैप्टर को भी इंपॉर्टेंट कर लो, इससे भी क्वेश्चन आता है। कौन से चैप्टर में इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इसमें ओवरऑल बता रहा हूँ मैं कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। थर्ड चैप्टर LLP, ठीक है। सेकेंड चैप्टर या कंपनीज के ऊपर पूरा ही आपके वो लॉ है कंपनीज का, तो कंपनीज पे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। 7th चैप्टर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज वाला चैप्टर। 10th चैप्टर लाइसेंस ऑफिस और ओनली ऑन सब्सिडरी वाला, ठीक है, ब्रांच ऑफिस, इससे क्वेश्चन पक्का है आना, ठीक है। 13th चैप्टर वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस वाला चैप्टर, और 11th चैप्टर, ठीक है, आउटसाइड इंडिया वाला चैप्टर। ये वाले चैप्टर तो इम्पोर्टेंट है। पार्ट बी में क्या मतलब, पार्ट सेकंड में क्या है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल लेबर लॉज है,
बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, सबकी एप्लीकेबिलिटी अलग है, प्रोविजंस अलग है, बहुत इसमें बहुत ज़्यादा नंबर्स है जो आपको याद रखने में थोड़ी कंफ्यूजिंग होता है। इसलिए मैंने क्या करा था, पार्ट 1 को स्ट्रॉन्ग कर लेता। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप पार्ट 1 को स्ट्रॉन्ग करो, पार्ट 2 को भी स्ट्रॉन्ग, मतलब आप चल सकता है थोड़ा बहुत तो। ओके, तो इसमें से कौन से चैप्टर्स है वो बता देता हूँ मैं। अप्रेंटिस एक्ट आता है क्वेश्चन, लास्ट वाला सेक्सुअल हरेसमेंट वाला आता है क्वेश्चन, वेजेस एंड सोशल सिक्योरिटी में बहुत सारे चेंजेस हुए आई थिंक, तो वो आप मस्ट कर लेना, इंपॉर्टेंट कर लेना। चाइल्ड एंड एडोलसेंट वाला चैप्टर, ये वाले चैप्टर से मतलब ईजी, ये वाला चैप्टर, चाइल्ड एंड एडोलसेंट वाला चैप्टर, वेजेस एक्ट, वो ज़्यादा ईजी है। आप डे टू डे में उसको प्रैक्टिकली ज़्यादा, जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज है इतनी इन्वायरमेंट को लेकर के, लेबर्स को, फैक्ट्रीज को लेकर के, उसको थोड़ा इजी लग सकता है, तो आप देख लेना, ठीक है। SBLL में भी बहुत ज़्यादा आकर केस आने लग गए, तो आप स्कैनर्स तो सॉल्व करो ही करो, ठीक है। लास्ट सब्जेक्ट है इस ग्रुप का जो कि है CFM में क्या करना है आपको, सबसे प्रिंसिपल CFM का प्रैक्टिस, सारे क्वेश्चंस की, सारे कौन से क्वेश्चंस के टाइप बन सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो, सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस, मिनिमम 5 to 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो ही करो। हमारे टाइम पे क्या था, CS एग्जीक्यूटिव की बुक थी CFM की, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे प्रैक्टिकल, क्योंकि हमारे टाइम पे ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव हमारा पहला ही अटैम्प्ट था, ठीक है। तो 100% सब्जेक्टिव था, तो उसमें हम वालों को नहीं पता कि कैसे चेकिंग होती है, स्टेप मार्किंग भी मिलती है कि नहीं मिलती। तो हमने क्या किया था, हमारे को यही सजेस्ट किया था हमारे टीचर्स ने भी, कि आप CMA की जो बुक होती है अकाउंट्स की, उससे प्रैक्टिस करो। तो हमने वो वाली बुक से प्रैक्टिस करे थे बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। स्कैनर से भी करे थे, स्कैनर में भी CMA के बुक के क्वेश्चन थे। CS की जो तब स्कैनर आया था, तो उसमें मोस्ट ऑफ द CA के और CMA के स्कैनर्स के उसके अटेम्प्ट के क्वेश्चन थे। तो हमने तो वहाँ किया, लेकिन आपके पास तो इतने सारे अटेम्प्ट्स हो गए, CS के भी इतने सारे अटेम्प्ट्स हो गए, इतने सारे अटेम्प्ट्स हो ही गए, तो आप उसकी प्रैक्टिस करो। अगर आपको एडिशनल क्वेश्चन चाहिए तो CMA की बुक आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। लेटेस्ट वाली जो है CMA की बुक, आप वो रेफर कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, हमारे टाइम पे वो जो कहते हैं लॉ चलता है कि हाँ, एक ग्रुप में एक पेपर डिफिकल्ट आता ही है हर अटेम्प्ट में, तो हमारे टाइम पे वो पेपर था CFM का। कौन से टॉपिक से पता नहीं कौन से क्वेश्चन पूछ लिए थे इतना, क्योंकि फर्स्ट ही अटैम्प्ट था तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था हमारे लिए। लेकिन मैंने क्या करा था, जो जनरल एंट्री, जो छोटी छोटी जो चीज़ें होती, जनरल एंट्रीज, ठीक है, करना, प्लस माइनस में जो वैल्यू निकाली है वो उसमें रखना, स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिलते हैं। आई नो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है मार्क्स, वो देते नहीं है, बहुत कम मार्क्स मिलते हैं CFM में, लेकिन आप स्टेप्स को पूरा लिखो। लास्ट में अगर आपका क्वेश्चन गलत भी हो रहा है तो आपके पास कॉन्फिडेंस होगा कि मैंने ये वाला फॉर्मूला, जो आप फॉर्मूला पढ़ रहे हो, वो फॉर्मूला मन में ही डायरेक्ट सॉल्व करके, कैलकुलेटर में ही सॉल्व करके मत उसके डिजिट लिखो, वैल्यू जो आंसर है वो मत लिखो डायरेक्ट, आप पूरा फॉर्मूला उसको राइट डाउन करोगे आंसर में अपने, ठीक है। फिर फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज जो है, जो दे रखी है वैल्यूज क्वेश्चन में, वो पुट करोगे, फिर उसके बाद आंसर निकालोगे। ये करने से आपको मार्क्स मिलेंगे। जनरल एंट्रीज, ये तो कि सबसे मेन वो हो गया, रूट हो गया, सबसे मेन रूट हो गई CFM की जनरल एंट्री। हर क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज तो पूछता है 60 to 70 मार्क्स की एटलीस्ट जनरल एंट्रीज ही आ जाती है, ठीक है। तो मैं कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट बता देता हूँ इसमें। सबसे फर्स्ट है शेयर कैपिटल वाला चैप्टर। ओके, मेरे पास शीट है, शेयर कैपिटल वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अकाउंट कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और आप ये वाले प्रैक्टिस करना, टेबल जो फॉर्मेट है, अकाउंट्स के फॉर्मेट है, जनरल एंट्रीज के फॉर्मेट है, वो राइटिंग प्रैक्टिस करते रहना ताकि जल्दी बने। आपको वहाँ फॉर्मेट बनाने पड़ेंगे, फॉर्मेट के भी मार्क्स क्या कहते हैं, वो इंटरनल मार्क्स होते हैं फॉर्मेट के भी, जनरल एंट्रीज के भी, वैल्यूज के भी, फॉर्मूलाज के भी इंटरनल मार्क्स होते हैं, ठीक है। फोरकास्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लग सकता है, आ सकता है इस बार, ठीक है, तो आप उसको कंसिडर करो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाला चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है, 20 to 30 मार्क्स, लेकिन लेटेस्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 5 मार्क्स का है, तो सरप्राइज कर सकता है ये, ठीक है। कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स हो गया,
कंपनी अकाउंट्स ओके ओके। डिबेंचर वाला चैप्टर इजी है, एंट्रीज ही करनी पड़ती है डिबेंचर वाला चैप्टर, ठीक है, इजी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कौन सा है, क्योंकि फाइनेंशियल में अपन ने फर्स्ट चैप्टर जो फर्स्ट पार्ट तो है CFM का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ये वाला चैप्टर ये वाला पार्ट जो है 11th-12th में भी पढ़ रखा है, लेकिन ये जो सेकंड पार्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो अपने लिए न्यू है, तो इसको आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछ रहा है ICSI, ठीक है, हर अटेम्प्ट में। फर्स्ट चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, ये दोनों को मिला के एटलीस्ट 20 to 30 मार्क्स आ रहा है, ठीक है। इसके बाद वर्किंग कैपिटल मैनेजर, फर्स्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सेकंड कैपिटल स्ट्रक्चर, थर्ड है वर्किंग कैपिटल मैनेजर, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है। इसके बाद आप टाइम वैल्यू मनी को कंसिडर कर सकते हो, लेकिन इसके थोड़े फॉर्मूलाज थोड़े टिपिकल है, तो इसके बाद आप डिविडेंड डिसीजन को कंसिडर कर सकते हो, इजी है चैप्टर, डिविडेंड डिसीजन इजी है चैप्टर, इजी है। सिक्योरिटी एनालिसिस भी इजी है चैप्टर, ठीक है, ये वाला चैप्टर 10 मार्क्स में पूछा गया था पिछले करीब दिसंबर 24 में, तो 15 मार्क्स का भी पूछा गया है, ठीक है, ये वाला चैप्टर सरप्राइज कर सकता है। नेक्स्ट लास्ट है ऑपरेशनल अप्रोच, तो इसको आप कंसिडर एक बार पढ़ लिया आपने, फिर इसको लास्ट में ही टच करो आप, ठीक है, ये वाला चैप्टर नहीं है इतना रिलेवेंट, तो इसको लास्ट में ही आप टच करो। एक बार आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मॉडल के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, स्कैनर के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, नेक्स्ट आप जो टाइम में आप फोकस वो शेयर कैपिटल वाले चैप्टर पार्ट 1 के चैप्टर और पार्ट 2 के जो अभी अपन ने मेंशन करे मैंने वो वाले चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। जो बच्चे को जो चैप्टर है डिविजन डिसीजन एंड दिस सिक्योरिटी एनालिसिस वाले चैप्टर, ये वाले चैप्टर में एक बार आपने सॉल्व कर लिए क्लास में या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपने फर्स्ट सॉल्व कर लिए, फिर ये आपको रिवीजन करने के टाइम पे जब लास्ट में रिवीजन करोगे आप एटलीस्ट रिवीजन 2 to 3 टाइम्स करना ही चाहिए वैसे तो जब लास्ट में रिवीजन करोगे तब आप इसको एक ओवरव्यू देख लेना कि ये वाला ये नहीं करा था। अगर इसमें आपको क्वेश्चन एक बार में पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है कि ये वाला करा था, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है कि नहीं पढ़ा था मैंने बहुत पहले करा था, क्योंकि भूल जाते हैं, बहुत पहले सॉल्व करा था तो अब मेरे को नहीं आ रहा है, नहीं रिमेंबर हो पा रहा है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला है या कौन सी टेक्निक है, कौन सा प्रोविजन लग रहा है, ठीक है। तो इसमें आप कोई बात नहीं, इसको लीव करके छोड़ करके जा सकते हैं, ठीक है। हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क मस्ट है इसमें, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। एग्जीक्यूटिव का पासिंग परसेंटेज बहुत कम आती है, मेरे टाइम पे पासिंग परसेंटेज सिर्फ 6% थी या 6.35 समथिंग ये परसेंटेज थी। उसमें जून 24 में मैंने फर्स्ट ग्रुप दिया था CS एग्जीक्यूटिव का, तो इसमें आप ये कंसिडर कर सकते हो ये वाले चैप्टर्स जो मैंने मेंशन किए आपको। इसके बाद में 2 to 3 टाइम्स पास पेपर सॉल्व करो, ठीक है, स्कैनर सॉल्व करो, 2 to 3 टाइम्स रिवीजन करो, पूरा एक होल कोर्स का टेस्ट, होल कोर्स का टेस्ट एक बार तो दो, एटलीस्ट मिनिमम एक बार तो देना ही देना है। कंपनी लॉ में तो 2 to 3 टाइम्स देना ही आपको, JIGL में भी देना है, CFM में भी देना है, SBLL में भी देना ही देना है, ठीक है। होल कोर्स का टेस्ट हो, क्योंकि आपको पेपर कंप्लीट होना ज़रूरी है ना। 3 आवर्स में 100 मार्क्स का लिखोगे तभी आपको नंबर मिलेंगे, 100 मार्क्स का नहीं लोगे 70-80 ले दिखता है तो आपको 50-60 तक बहुत मुश्किल से मिलेगा, 40-50 पे ही अटक जाओगे, फिर वो एग्रीगेट में अटक जाते हैं बच्चे, मतलब स्टूडेंट, बच्चा मैं भी हूँ, बच्चा ही हूँ लेकिन एकदम से सीनियर बन गया, ठीक है। तो ध्यान रखना इसमें 2 सब्जेक्ट्स एटलीस्ट, ये स्ट्रेटेजी क्या होती है, 4 सब्जेक्ट है, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट ऐसे रखो जिसमें आप 60+ से ज़्यादा स्कोर करो ही करो। तो मैंने क्या करा था, एक तो कंपनी लॉ और एक SBLL, इन दो सब्जेक्ट को मैंने 60+ से ज़्यादा मेंटेन किया था कि इसमें 60+ से ज़्यादा आने ही चाहिए, ठीक है। मतलब इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेता है। JIGL बहुत ज़्यादा लो है तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग, एंड देन वो वाला CFM क्योंकि फर्स्ट टाइम था तो उसमें एटलीस्ट, ठीक है। अब हुआ क्या था, कंपनी लॉ में मेरे एटलीस्ट 70 to 80 मार्क्स का अटैम्प्ट हो पाया था। बहुत दुख होता कि लगा ही नहीं था, मैं हो ही नहीं पाया कि आगे SBLL और CFM का पेपर दूं मैं, क्योंकि कंपनी लॉ का इतना बेकार गया था मेरा। तो लेकिन उसमें चेकिंग में जब रिजल्ट आया था तो उसमें सबसे हाईएस्ट मेरे कंपनी लॉ में ही आए थे, जो कि थे 59 मार्क्स, ठीक है।
फर्स्ट पेपर भी मेरा थोड़ा बिगड़ गया था, कम JIGL का पेपर था, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली लास्ट मिनट में लॉस वगैरह कंफ्यूजिंग होता था, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एटलीस्ट लिस्ट बना के रखो। मैंने भी लिस्ट बना के रखी थी, लेकिन वही लास्ट मोमेंट में सब कुछ मेस्ड अप हो गया था JIGL का, क्योंकि फर्स्ट पेपर था, नर्वस हो जाते इतने ज़्यादा। ठीक है, पेपर अटेम्प्ट करो पूरा 100 मार्क्स के, चिल होके प्रिपरेशन करो। ग्रुप 2 की भी गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट में बता देना, और आप कनेक्ट कर सकते हो मेरे को लिंक्डइन के थ्रू भी और इंस्टा के थ्रू भी। ठीक है, या फिर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी डाउट्स पुट ऑन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।